अब है, पहले बिहार और बंगाल की बात करें। बिहार में नुकसान नहीं, लेकिन फुटप्रिंट्स बढ़ाती दिख रही है बीजेपी। तो स्विंग स्टेट्स का अगर हम आकलन करें, वो स्विंग बीजेपी के फेवर में दिखा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े सारे के सारे एग्जिट पोल के आधार पर मैं दे रहा हूं। संदीप जी, बंगाल का जो परिणाम यशवंत जी ने अनुमानित किया है, अगर वैसा ही परिणाम रहता है जैसा यशवंत जी ने अनुमानित किया है, तो फिर मैं मानूंगा कि बंगाल की राजनीति इस परिणाम के बाद बदल जाएगी। बंगाल में जहां तक मेरा बंगाल के बारे में ख्याल है, वहां स्प्लिट वोट नहीं होगा। वहां पर विधानसभा की राजनीति भी पूरी तरीके से बदलेगी। इसी तरीके से जो उड़ीसा है, उड़ीसा के परिणाम पर भी मेरी निगाह रहेगी खास तौर से, क्योंकि उड़ीसा में इस तरह की खबरें आ रही थी, कुछ अखबारों में छपी भी थी, लेकिन उनका कोई पुष्टि नहीं हुई और उसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई कि उड़ीसा में भाजपा और बीजू जनता दल के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही थी। कई पत्रकारों ने इस बात को लिखा भी, अखबारों में एक विश्लेषण भी आया। नूरा कुश्ती उसी तरह की थी जैसे किसी जमाने में AIADMK यानी MG रामचंद्रन की पार्टी और कांग्रेस के बीच में तमिलनाडु में चलती थी। उसमें दोनों के बीच में ये होता था कि विधानसभा में आप बहुमत ले लीजिए, लेकिन लोकसभा की ज्यादा सीटें हमें जीत लेने दीजिए। लगभग इसी तरह की नूरा कुश्ती उड़ीसा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ी गई है, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन इसका परिणाम अगर विधानसभा में बीजू जनता दल जीत जाता है, तो बहुत दिनों तक उसकी वहां पे वो जीत टिकी हुई नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वहां भी विधानसभा में भी उनको साफ कर देगी अगले चुनाव में, मेरा मानना ये है। तो इसमें एक बड़ी तस्वीर अब है, क्या ये भी निकलती है कि हम हमेशा बीजेपी की भाई हिंदी पट्टी में बहुत मजबूत है, पश्चिम में भी मजबूत है, मैं गुजरात की और महाराष्ट्र को भी उसमें जोड़ लूं, लेकिन पूरब एक नए गढ़ के तौर पर बीजेपी के लिए उभरता दिखाई दे रहा है। उड़ीसा का आपने जिक्र किया, और पश्चिम बंगाल में भी अगर 27 तक का आंकड़ा बीजेपी छू लेती है, तो ये तो वो इलाके हैं जहां राष्ट्रवाद एक अखिल भारतीय स्तर पर जो होता है, उससे अलहदा एक सब नेशनलिज्म है। हिंदुत्व भी वहां की परिभाषा अलग है। वहां भगवान राम नहीं, वहां माता दुर्गा को पूजा जाता है। तो वहां धर्म की परिभाषा भी थोड़ी अलग है, वहां राष्ट्रवाद की परिभाषा भी, व्याख्या भी थोड़ी अलग है। पर वो बदल दी है क्या इस बार बीजेपी ने? नहीं, आपकी बात सही है, इसीलिए बंगाल के परिणाम पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। मैंने कल भी ये कहा था कि बंगाल, और यशवंत जी ने स्वीकार भी किया था कि बंगाल में बहुत सी सीटें बहुत कम अंतराल के साथ में जीती हारी जाएंगी, और इस एग्जिट पोल में ये अनुमान किया गया है कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी मोटे तौर पर। इसलिए ये परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बाकी दो स्विंग स्टेट्स की बात करें विनोद, तो महाराष्ट्र में इकलौते 4 स्विंग स्टेट्स में स्विंग इंडिया के फेवर में सिर्फ महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। हम 22 से 26 दे रहे हैं आंकड़ा, 23 से 25 इंडिया का, 22 से 26 एनडीए का। तो वो 23 से 25 क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आया, पर मैं ये मानकर चलता हूं कि हल्का सा एक सीट या बिल्कुल नाक जैसे होता है ना, या 100 मीटर्स में किसने पहले अपनी छाती लगा दी टेप पर, तो वो शायद इंडिया करता दिख रहा है। तो स्विंग हुआ तो सिर्फ एक स्टेट में होता दिख रहा है 4 में से। महाराष्ट्र की परिस्थिति थोड़ी अभय, ये मैंने विनोद से पूछा सवाल। अभय प्लीज, विनोद कर रहे हैं रिस्पॉन्ड। हाँ, महाराष्ट्र की परिस्थिति बंगाल से अलग है। बंगाल में क्या है, बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में है, उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और जो बीजेपी ने इसको और उभारा है संदेश खाली जैसे मुद्दों से, और बीजेपी उसका फायदा उठाने की निरंतर कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में इसका उल्टा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, और गिराने के बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरह शिवसेना को तोड़ा, और तोड़ने के बाद जिस तरह झंडा डंडा निशान सब ले लिया, और यही हाल एनसीपी का हुआ। अजित पवार किधर एनसीपी को तोड़ा गया, वहां भी झंडा डंडा निशान चला गया। तो एक सहानुभूति का जो फैक्टर है, वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति महाराष्ट्र में है, और उसका फायदा आपके जो आंकड़े हैं उनमें इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है। और मैं तो एक बात और आगे कहूंगा कि अगर ये ट्रेंड है वहां पर, तो हो सकता है कि एक्चुअल नतीजों में इंडिया गठबंधन की सीटें और आगे निकल जाए महाराष्ट्र। इसलिए क्योंकि ये जिस तरह का जो है ट्रेंड है, वहां जो सहानुभूति फैक्टर है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमको बढ़त दिखाई पड़ रही है अपने एग्जिट पोल में। पर यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी हो रही है, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा विनोद।
भाई महाराष्ट्र कर्नाटक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मुद्दे उनके ओवरलैप भी करते हैं, वहां पर कौन सा इलाका किसका है ये राजनीति भी हावी रहती है। महाराष्ट्र का परिदृश्य अलग, स्विंग कुछ और कर्नाटक में कोई स्विंग ही नहीं होता दिख रहा है, जबकि विधानसभा में दुगनी से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेने में कामयाब हो गई थी बीजेपी के मुकाबले। नहीं, कर्नाटक का देखिए संदीप, मैंने कल भी कहा था, कर्नाटक का अगर आप पूरा इतिहास देखें पिछले 25-30 सालों का चुनावों का, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से, तो कर्नाटक में लोकसभा चुनावों में हमेशा भाजपा को बढ़त मिलती रही। विधानसभा में भले बीजेपी हारी हो या उसको आज तक जितने चुनाव हुए कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को। उसको सबसे ज्यादा सीटें तब मिली थी जब येदियुरप्पा ने पहली बार सरकार बनाई थी, उसमें भी उनको निर्दलीयों की मदद लेनी पड़ी। और उसके बाद जब भी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो पूर्ण बहुमत की नहीं, उन्होंने फिर बाद में तो मतलब जो दक्षिण का गढ़ है उसे बरकरार रखने में एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी कामयाब रही है, पर स्विंग होता है या नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।